दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। मृत्यु की शुरुआत गट से ही होती है ना। थोड़ा अटपटा सवाल, आप लोगों को अटपटा सवाल लगता होगा कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये 100% सत्य है कि मृत्यु की शुरुआत गट से ही होती है। हमारे शरीर में जो कुछ भी डिजीज पैदा होते हैं, करीब करीब 95% बीमारियां हमारे गट से ही जन्म लेती है। अतः इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु की शुरुआत गट से ही होती है। और आजकल लोगों की आयु कम होने का कारण भी यही है, गट ही है। जब हम कोई खाना खाते हैं, अगर खाना 6-7 घंटे अंदर पच करके आंतों से बाहर नहीं निकल जाता है और उसके बाद रुकता है हमारे खाद्य पदार्थ, तो वह सड़ने लगता है। फलस्वरूप वह विषाक्त बैक्टीरिया पैदा करता है और ये बैक्टीरिया हमारे लीवर को, आंतों को दूषित करते हैं। और यह प्रदूषण जो आंतों में पैदा होता है, यह हमारे शरीर में भिन्न भिन्न बीमारियों को पैदा करता है। उसी में से है हार्ट अटैक, शुगर की बीमारी, गाउट की बीमारी यानी जोड़ दर्द, गठिया की बीमारी, वात रोग। आप लोग जानते हो, वात, कफ और पित्त यदि ये विषम हो जाए तो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो वात, कफ और पित्त की उत्पत्ति गट से ही होती है, आंतों से ही होती है। तो इनमें बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कोई खाद्य पदार्थ न खाएं जो हमारे आंतों में 6-7 घंटे ज़्यादा देर तक, उससे ज़्यादा देर तक पड़े रहे। चिकनाई वाले तैलीय पदार्थ, रेड मीट, मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा शुगर की मात्रा, ज़्यादा नमक की मात्रा, ये सब आंतों में सड़न पैदा करते हैं। फलतः इन्फेक्शन बढ़ता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। और यही शुरू होती है हमारे शरीर का क्षरण होना, क्षय होना। क्षय रोग भी उसी में से होता है। क्षय रोग का मतलब ही होता है कि शरीर का क्षय होना, भिन्न भिन्न अंगों का क्षय होना। और ये हमारे शरीर के, हमारे मृत्यु के कारण बनते हैं। तो यदि हम इन पर विजय पाना है, लंबी आयु चाहते हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थों से हमें परहेज करना चाहिए जो 6-7 घंटे ज़्यादा देर तक, उससे ज़्यादा देर तक आंतों में न रहे, वहाँ से उसको निकल करके आगे बढ़ जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन उसी में से एक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी 1000 बीमारियों की जननी है। आप लोग जानते हो, आयुर्वेद भी कहता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी 1000 बीमारियों की जननी है। अगर आपके शरीर में इतने बीमारी पैदा होंगे तो निश्चय ही आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे। रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो आपके भिन्न भिन्न जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। फलतः हम लंबी आयु नहीं जी सकते और हमारी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, जिसे हम अकाल मृत्यु का नाम दे सकते हैं। अगर इससे बचा जाए तो आज भी बहुत से लोगों को मिल जाएंगे जो शतायु हैं, यानी 100 साल जीते हैं। 100 साल से ऊपर भी लोग जीते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा भोजन करने से परहेज किया। उन्होंने ज़्यादा साबुत अनाज खाया, घर के बने हुए खाने खाएं, कंद मूल का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया, रेड मीट, मांस मछली वगैरह। भले ही मांस मछली में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यह हमारे आंतों में सड़न पैदा करते हैं, दूषण पैदा करते हैं, फलतः तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती है। तो उन लोगों ने इसमें से एक आता है शाकाहारी जीवन। दोस्तों मैं कहूँगा, आप लोग यदि मृत्यु को टालना चाहते हो तो शाकाहारी भोजन करें, शाकाहारी जीवन जिएं। क्योंकि शाकाहारी खाना जो है 4 से 5 घंटे में आंतों में पच करके आगे निकल जाता है, आगे सड़क जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें रेशे पदार्थ होते हैं जो हमारे आंतों के मल के निष्कासन में सहायता करते हैं। हमारा पेट साफ रहता है और पेट साफ रहेगा, दिमाग भी सही काम करेगा, आपका शरीर भी सही काम करेगा, आपके सारे अंग सही काम करेंगे। तो फलतः यदि आप सब कुछ सही काम करेंगे तो आपका दिमाग भी सही डिसीजन लेगा,
तनाव से दूर रहेंगे, ग्रसित नहीं होंगे, नींद भी आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, शरीर हल्का फुल्का फुर्तीला महसूस होगा। और फलता आपकी इच्छा भी बढ़ जाएगी। इच्छा बढ़ेगी तो गारंटी है आपकी मृत्यु भी आगे टल जाएगी। तो समझ गए। तो मैंने साबित करके बता दिया आप लोगों को कि मृत्यु की शुरुआत गट से ही होती है। अब आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये सलाह अच्छा लगा होगा, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।